हेलो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जिसका आप सभी लोगों का इंतजार था विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपके एसएससी के थ्रू विद्यार्थियों यहाँ पर एक वैकेंसी का आगाज हुआ है विद्यार्थियों, सीपीओ एसआई का। ठीक है, एसएससी के थ्रू ही विद्यार्थियों इस एग्ज़ाम का आयोजन जो है किया जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये वैकेंसी विद्यार्थियों आ चुकी है। तो जो भी विद्यार्थी सीपीयू एसआई का जो फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर सीपीयू एसआई में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बच्चों यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं हैं जिसको आपको बच्चों यहाँ पर पहले जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों सबसे पहली बात ये जान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है विद्यार्थियों कि सीपीयू एसआई के अंतर्गत विद्यार्थियों यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर बच्चों इतने पदों की 4187 पदों की विद्यार्थियों 4187 पदों की विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है वैकेंसी आई हुई है। तो सभी विद्यार्थी अगर देखिए बच्चों इस जो ये फॉर्म आया है ये विद्यार्थियों फॉर्म कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और बच्चों इसकी लास्ट डेट क्या है, तो इन सभी बिंदुओं की बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, इन सभी संदर्भों में हम लोग विद्यार्थी यहाँ पर क्या है बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अगर जरा अच्छे से यहाँ पर जरा जानने का प्रयास करिएगा। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका जो फॉर्म है विद्यार्थियों यहाँ पर ये 4 मार्च से विद्यार्थियों यहाँ पर आपका ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है विद्यार्थियों। तो आप लोग बिना देरी किए हुए विद्यार्थियों इस फॉर्म को जो है क्या फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है विद्यार्थियों सभी विद्यार्थी अगर याद रखिएगा इसकी जो लास्ट डेट है विद्यार्थियों 28 मार्च ये लास्ट डेट है। इसका मतलब क्या विद्यार्थियों कि आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर 4 मार्च से बच्चों ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप लोग 4 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच विद्यार्थियों आप लोग क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थीगण इस लास्ट डेट का वेट मत करिएगा क्योंकि बाद में जो साइट है विद्यार्थियों बिजी हो जाती है, फिर आप लोग कहते हो सर कि फॉर्म हमारा नहीं भरा। तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा यहाँ पर जो लास्ट डेट है बच्चों 28 मार्च है। और बच्चों यहाँ पर लास्ट जो डेट है जो आपकी जो ऑनलाइन फीस पेमेंट का विद्यार्थियों यहाँ पर 29 तारीख है। ठीक है, 29 मार्च है विद्यार्थियों। जबकि बच्चों यहाँ पर जो करेक्शन का जो डेट है जैसे मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है विद्यार्थियों तो आप 30 से 31 जो है मार्च के बीच में बच्चों करेक्शन करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये विद्यार्थियों देखिए ये वैकेंसी आपके मार्च में आ गई है। ठीक है, फिर देखिए बच्चों मई, मार्च, अप्रैल, मई, मात्र आपके पास देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस आधार पर बच्चों तो यहाँ मार्च चल रहा है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मात्र यहाँ पर मोटा मोटा अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपके पास 2 मंथ है। कितना टाइम है विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पास ओनली 2 मंथ विद्यार्थियों यहाँ पर है आपके पास टाइम। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा बच्चों ये एग्जाम की डेट विद्यार्थियों यहाँ पर आ गई है। 3 डेटों में विद्यार्थियों यहाँ पर आपका एग्जाम होना है बच्चों। यहाँ पर आपके पास टोटल टाइम कितना है बच्चों प्रिपरेशन करने के लिए 2 मंथ है। ये सभी लोग याद रखिए विद्यार्थियों। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों एग्जाम डेट भी बच्चों यहाँ पर आ चुकी है। आपकी जो एग्जाम डेट होगी बच्चों यहाँ पर आपकी 9 मई और 10 मई और 13 मई को विद्यार्थियों ये आपका एग्जाम आयोजित होगा। ये आप सभी विद्यार्थीगण इस बात का यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे बच्चों। ओनली 1 आपके पास 2 मंथ समय है और एग्जाम आपका विद्यार्थियों 9 से 10 और 13 मई को आयोजित होना विद्यार्थियों। और आप सभी विद्यार्थीगण देख रहे हो कि पिछली जो वैकेंसी आई थी विद्यार्थियों तो एग्जाम होने के बाद लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ही विद्यार्थियों यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो बच्चों यहाँ पर जो टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम होगा तो बच्चों यहाँ पर इसका रिजल्ट आ गया था 20 से 25 दिन के अंदर ही। फिर इसके बाद फिर क्या होता है इन सारे जो संदर्भों में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बच्चों ये फॉर्म आपका 4 मार्च, लास्ट डेट 28 मार्च, करेक्शन डेट बच्चों यहाँ पर 30 से 31 मार्च और जो एग्जाम डेट है 9, 10 और 13 मई को एग्जाम आयोजित होना है बच्चों। तो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा विद्यार्थियों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितने एग्जाम होंगे। तो बच्चों यहाँ पर मोटा मोटा जान लीजिए विद्यार्थियों। यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए पहले जो है आपका पेपर पहले फर्स्ट होगा बच्चों। ठीक है, पेपर बच्चों यहाँ पर पहला फर्स्ट होगा। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्या होगा फिजिकल होगा।
फिर इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर पेपर सेकेंड होगा, ये सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, पहले आपका जब पेपर फर्स्ट हो जाएगा, जब जो विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उनका विद्यार्थियों यहाँ पर फिजिकल करवाया जाएगा। जो विद्यार्थी फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे वो बाद में बच्चों यहाँ पर टियर सेकंड वाला एग्जाम देंगे। देन इसके बाद बच्चों मेडिकल आपका जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने जो है इन्हीं संदर्भों में बात की थी। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो CPO-SI की जो वैकेंसी आई हुई विद्यार्थियों मुख्य रूप से किस विभाग में, तो बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, मीन्स दिल्ली पुलिस में बच्चों यहाँ पर जो आपके सब इंस्पेक्टर जो दरोगा बनते हैं विद्यार्थियों, इसी एग्जाम के माध्यम CPO-SI के माध्यम से बच्चों जाते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर CAPF यहाँ पर बच्चों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत जो SI जाते हैं, जैसे BSF में GD की वैकेंसी आती है कांस्टेबल में, लेकिन जो BSF में जो SI बनेंगे, जो BSF में सब इंस्पेक्टर बनेंगे विद्यार्थियों, वो भी इसी एग्जाम के माध्यम से विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग बन सकते हैं। BSF हो गया, CISF हो गया, ठीक है, CRPF हो गया, इन सारे पद बच्चों सारे के सारे पद आते हैं आपके CAPF के अंतर्गत आते हैं। SSB का हो गया, तो SSB में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो बच्चों यही एग्जाम देना पड़ेगा। BSF का सब इंस्पेक्टर बनना है, CISF का बच्चों ITBP, CRPF, ये सारे के सारे बच्चों यहाँ पर आपके जो है CPF के अंतर्गत हुई बच्चों ये पोस्ट आते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को याद रखिए बहुत ही सुनहरा मौका है बच्चों। और यहाँ पर आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहा होगा विद्यार्थियों की सैलरी कितनी होती है, ठीक है, सैलरी विद्यार्थियों कितनी होती है बच्चों, सबसे पहली बात जान लीजिए विद्यार्थियों, ये लेवल 6 की वैकेंसी होती है और ये भी लेवल 6 की वैकेंसी होती है बच्चों। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर CPF, यहाँ पर जो सैलरी बच्चों देखिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए के मध्य बच्चों। और ये ग्रुप B की जॉब है, लेकिन बच्चों नॉन गैजेटेड है, आप गैजेटेड ऑफिसर नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर बच्चों ये आपका मेल और फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस में भी बच्चों जाने का मौका है और ये भी लेवल 6 की वैकेंसी विद्यार्थी। और इसकी जो सैलरी है 35,400 से लेकर बच्चों 1,12,400 के मध्य बच्चों ये सैलरी बच्चों मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे जहां पोस्टिंग होती है उसी के अनुसार सैलरी जो है यहाँ पर इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर जो वैकेंसी बच्चों यहाँ पर जो आई हुई है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा टोटल जो वैकेंसी है 41 और 87 4,187 पदों की टोटल जो है वैकेंसी विद्यार्थियों। तो यहाँ पर बच्चों देखिए सब इंस्पेक्टर जो है दिल्ली पुलिस में विद्यार्थियों यहाँ पर सभी विद्यार्थी अगर देख लीजिए, यहाँ पर जनरल के लिए, OBC के लिए, SC ST EWS के लिए यहाँ पर जो टोटल जो वैकेंसी आई हुई बच्चों यहाँ पर दिल्ली पुलिस में SI के लिए 125 वैकेंसी है टोटल यहाँ पर मेल के लिए। जबकि विद्यार्थियों यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो फीमेल के लिए विद्यार्थियों यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है बच्चों यहाँ पर फीमेल के लिए कितनी है 61 वैकेंसी है। ठीक है, ये आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और जो CPF, ये CPF के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर जो SI की जो वैकेंसी बच्चों यहाँ पर BSF के विद्यार्थियों देखिए 892 पद हैं, जबकि CISF के बच्चों यहाँ पर 1597, CRPF के बच्चों 1172 पद हैं, ITBP के लिए बच्चों 278 पद हैं और SSB के लिए बच्चों यहाँ पर 62 पद हैं। और यहाँ पर टोटल अगर बात करूँ विद्यार्थियों तो यहाँ पर कितने हैं 4,000 बच्चों यहाँ पर एक पद यहाँ पर बच्चों उपस्थित है। तो सभी विद्यार्थीगण आप लोग जब फॉर्म भरिएगा आप उसी जो है पद के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन जो चूज कर लीजिएगा किस में आपको जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं विद्यार्थियों, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर एज कितनी होगी, यहाँ पर एज की क्या बात की बच्चों। तो जिन विद्यार्थियों की एज बच्चों यहाँ पर इस डेट से लेकर के 1 अगस्त बच्चों 1 अगस्त 2024 से जिन विद्यार्थियों की बच्चों यहाँ पर एज 20 से 25 वर्ष के मध्य है, यहाँ पर जनरल वालों की बात करूं विद्यार्थियों तो 20 से 25 वर्ष। ठीक है, इसके मध्य जो भी विद्यार्थी हैं 20 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों याद रखिएगा यहाँ पर जो एज है बच्चों 20 से 25 के मध्य है। लेकिन यहाँ पर SC ST के लिए विद्यार्थियों यहाँ पर एज में यहाँ पर छूट दी गई 5 वर्ष की बच्चों, जैसा कि पहले जान रहे हो। और OBC के लिए बच्चों यहाँ पर 3 इयर्स के लिए छूट है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक सर्विसमैन है बच्चों यहाँ पर अलग अलग जो है सभी लोगों के लिए क्या एज में यहाँ पर बच्चों यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे बच्चों यहाँ पर आपके पास एज कितनी होनी चाहिए 20 से 25। फिर यहाँ पर देखिए इसेंशियल एजुकेशनल बच्चों क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसका मतलब ये बच्चों यहाँ पर आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आप किसी भी स्ट्रीम से जो है
यहाँ पर आपका क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए बच्चों, किसी भी यूनिवर्सिटी से बच्चों यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों क्वेश्चन उठ रहा होगा विद्यार्थियों कि क्या अपेयरिंग वाले विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा जिन विद्यार्थियों का बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 1 अगस्त के पहले बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, मार्कशीट मिल जाए, तो अपेयरिंग वाले विद्यार्थी जो है इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर डेट दी गई है विद्यार्थियों, इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, बच्चों यहाँ पर फीस कितनी आपको पेमेंट करनी होगी बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों सभी लोग याद रखें 100 रुपए फीस पेमेंट करना है। जबकि वोमेन कैंडिडेट विद्यार्थी यहाँ पर वोमेन कैंडिडेट और जो यहाँ पर एससी और जो एसटी हैं बच्चों यहाँ पर, उनके लिए बच्चों यहाँ पर कोई भी फीस पेमेंट नहीं है, ठीक है। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर बात करें विद्यार्थियों, ये यहाँ पर फीस पेमेंट हो गई बच्चों, 100 रुपए लगने हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला पेपर आपका फर्स्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यहाँ पर पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट में जो क्वालिफाई करेंगे, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर उनका पीएचटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मीन्स बच्चों यहाँ पर फिजिकल होगा, फिर इसके बाद देन बच्चों यहाँ पर पेपर सेकेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वालिफाई करेगा बच्चों यहाँ पर पहुंचेगा, जो यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके बाद विद्यार्थी आपको क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। ये प्रोसेस होगा बच्चों सिलेक्शन का प्रोसेस। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन उठ रहा होगा सर कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर जो पहला जो सब्जेक्ट होगा बच्चों यहाँ पर रीजनिंग होगा, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे जो 50 नंबर के होंगे, और यहाँ पर जीके जीएस के विद्यार्थियों भी 50 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर के होंगे, और यहाँ पर बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव बच्चों यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो समय है 2 घंटे के अंतर्गत, तो यहाँ पर बच्चों 200 क्वेश्चनों को 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, जिनको बच्चों 2 घंटे के अंदर जो है क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर विद्यार्थियों जो निगेटिव जो मार्किंग है, निगेटिव जो विद्यार्थियों जो मार्किंग है वो कितनी है, 0.25 मार्क्स है। इसका मतलब क्या 1/4 है विद्यार्थियों, ये आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। जो पेपर जो सेकंड विद्यार्थियों यहाँ पर जो पेपर जो सेकंड होगा, तो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है पेपर सेकंड में क्या पेपर फर्स्ट वाले ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं विद्यार्थियों। पेपर फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट, लेकिन पेपर जो सेकंड होगा विद्यार्थियों यहाँ पर केवल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे विद्यार्थियों, और 200 नंबर का होगा, और 2 घंटा का समय होगा। इसका मतलब ये जो विद्यार्थी पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए बच्चों यहाँ पर 4 सब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इसके बाद विद्यार्थियों इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट बच्चों 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल क्वेश्चन 200 नंबर, 2 घंटे का समय। निगेटिव मार्किंग विद्यार्थियों 0.25 के विद्यार्थियों। और यहाँ पर जो पिछली जो मेरिट गई थी बच्चों यहाँ पर कट ऑफ जो गई थी, सभी विद्यार्थी का याद रखिएगा, यहाँ पर जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी बच्चों यहाँ पर 148 गई थी जब वैकेंसी कम थी, और ओबीसी के विद्यार्थी यहाँ पर 138 से 137 गई थी बच्चों, ठीक है। ये आप सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों। और यहाँ पर 109 और 107 एससी एसटी की गई थी मेरिट। तो इस आधार पर बच्चों यहाँ पर आपको तैयारी करनी होगी। फिर इसके बाद जो पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका फिजिकल होगा। फिर यहाँ पर फिजिकल में बच्चों क्या क्या होगा उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी एनसीसी किए हुए हैं बच्चों उनको भी क्या एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर जो है प्राप्त होंगे, और निगेटिव जो मार्किंग है 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर पेपर फर्स्ट में बच्चों यहाँ पर सिलेबस क्या होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों सिलेबस की अगर बात करूं तो यहाँ पर जरा सारे विद्यार्थी का एक बार नजर डालने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर सिलेबस बच्चों वही सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में बच्चों, ये सारे के सारे चैप्टर विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे के सारे चैप्टर हैं। और जीके जी में बच्चों इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स बच्चों यहाँ पर ये जीके जीएस का यहाँ पर सिलेबस है। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर ये मैथ का जो है सिलेबस है। और मैथ में बच्चों अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ दोनों है, ठीक है। अर्थमेटिक मैथ भी पढ़ना है आपको और एडवांस मैथ भी पढ़ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंसिव बच्चों इसका ये सिलेबस है। और यहाँ पर जो पेपर जो सेकंड होगा, जो पेपर सेकंड जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव का जो 200 क्वेश्चन
और 200 मार्क्स का होगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पर विद्यार्थियों इसके बारे में ये सिलेबस विद्यार्थियों, तो आपको ये सिलेबस विद्यार्थियों यहाँ पर जो है आपको क्या है पढ़ना है। ठीक है, तो ये सिलेबस की बात हो गई, एज की बात हो गई, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। फिर इसके बाद विद्यार्थियों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पीएचडी के लिए फिजिकल में यहाँ पर विद्यार्थियों क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहली बात देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट के लिए बच्चों यहाँ पर उसकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि उसका जो चेस्ट होना चाहिए बच्चों यहाँ पर बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद विद्यार्थी उसका कितना होना चाहिए यहाँ पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, जिनकी हाइट हो वही फॉर्म भरें, ऐसा नहीं कि सभी लोग बस भीड़ में जुट गए फॉर्म भरने लगे। ठीक है, इसका सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं बच्चों उनका जो यहाँ पर छूट दिया गया है, जैसे बच्चों यहाँ पर जो कश्मीर वैली से आते हैं, डोगरा से क्षेत्र से आते हैं, हिमाचल क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी हाइट बच्चों 165 है, और यहाँ पर चेस्ट 80 विद्यार्थी और यहाँ पर 85 है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए बच्चों यहाँ पर हाइट में बच्चों यहाँ पर छूट दी गई। लेकिन बच्चों यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चों, तो याद रखिएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए बच्चों यहाँ पर हाइट कितनी होनी चाहिए 157 होनी चाहिए। ठीक है, जबकि चेस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है बच्चों, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर बच्चों पीएचडी में करना क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जो है 100 मीटर की बच्चों यहाँ पर रेस होगी जो 16 सेकंड में आपको करनी है, और 1.6 किलोमीटर की एक फिर से रेस होगी जो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है, और लॉन्ग जंप विद्यार्थी यहाँ पर 3.65 मीटर की बच्चों यहाँ पर 3 चांस में आपको मिलेंगे, 3 चांस में आपको ये जो है आपको लॉन्ग जंप को जो है क्वालिफाई करना है। और हाई जंप बच्चों यहाँ पर कितना 1.25 मीटर, 3 चांस इसके लिए भी विद्यार्थियों मिलेंगे। जबकि फीमेल के लिए विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए 100 मीटर की रेस है 18 सेकंड में, और 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप है बच्चों यहाँ पर 2.7 मीटर की, 3 चांस यहाँ पर भी उनको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो दोनों लोग यहाँ पर याद रखिएगा मेल और फीमेल कैंडिडेट। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर जो मेडिकल होगा, तो यहाँ पर मेडिकल याद रखिएगा बच्चों, जब पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई हो जाएगा इसके बाद सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर मेडिकल होगा, जिसमें से आपकी जो आंखें 6/6 होनी चाहिए, या ना भी होंगी तो 6/9 भी होंगी, तब भी आपका आंख यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद बच्चों यहाँ पर फाइनल यहाँ पर रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर एसआई का जो फॉर्म भरेंगे, जो मेल कैंडिडेट, यहाँ पर खास करके मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जो मेल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस का एसआई का जो फॉर्म भरेंगे, सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म भरेंगे, उनके पास बच्चों यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है, इसका लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस एसआई का फॉर्म नहीं भर सकते। केवल सीएपीएफ यस का बच्चों यहाँ पर बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ के एसआई के पदों में ही केवल इसी पोस्ट में आप लोग डाल सकते हैं। दिल्ली पुलिस का फॉर्म विद्यार्थियों आप लोग फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो इन सभी विद्यार्थियों, इन सभी बातों का आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थीगण ये सारी नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं है तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, और लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।